पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब कोई सीरीज अगर उसको हम सम निकालते हैं, सम निकाल के हमें मालूम चलता है कि सम उसका क्या है, फाइनाइट है, तो सीरीज कैसी रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। अगर इनफाइनाइट क्या है, फाइनाइट है, तो सीरीज कैसी रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। अगर इनफाइनाइट आता है तो डाइवर्जेंट रहेगी। और हमने डिस्कस किया था, कंपैरिजन टेस्ट डिस्कस किया, उसके बाद हमने पी सीरीज टेस्ट किया। तो आज थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लेते हैं और फिर आगे डिस्कस करने वाले हैं कि सीरीज में क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट है, चीज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सीक्वेंस बना के रखेंगे आप। तो यदि आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है, देखिए स्टेप फर्स्ट डाल देता हूं, यहां पर डाला मैंने स्टेप फर्स्ट डाला। पहले आप सर्च करेंगे क्या कोई सीरीज बननी है, सीरीज बननी है, बिल्कुल चेक करेंगे आप लोग, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर आपकी सीरीज बन रही है, एपी सीरीज बनेगी या जीपी सीरीज बनेगी, ठीक है। एचपी बन सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, यहां से निकाल लो आप। तो अगर हमारे पास देखिए, अगर जीपी सीरीज बन रही है तो इसका तो बहुत ही बेसिक रूल है, ध्यान से देखिए। जब इसमें जीपी सीरीज में आप क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। आर की वैल्यू देखिए यहां पर इस तरीके से आएगी, दो कंडीशन में आएगी आर की वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से आएगी, दो कंडीशन में आई। तो यहां पर अगर हमारी ये इस तरीके से आ रही है तो सीरीज क्या रहेगी, हमारे पास डाइवर्जेंट रहेगी, ठीक है, डाइवर्जेंट रहेगी। अगर सीरीज हमारे आर लेस देन 1 आ रही है तो क्या रहेगी, यहां पर कन्वर्जेंट रहेगी, और भी कंडीशन हमारे पास देखिए, अगर यहां पर आर की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, आर की वैल्यू -1 आती है, तो क्या रहेगा, तो सीरीज रहेगी, सिंपल सी बात है, हमारे पास ऑसिलेटरी फाइनाइट रहेगी। ये मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। यदि आपकी वैल्यू आर की वैल्यू क्या आती है, आर की वैल्यू यहाँ पर लेस देन -1 से और लेस देन आती है, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी ऑसिलेटरी इनफाइनाइट सीरीज रहेगी, ठीक है। वैसे में मैंने डिस्कस किया हुआ है सम पर क्या होता है, ध्यान दीजिए, ये वाला लॉजिक थोड़ा समझेंगे आप। यदि किसी सीरीज का आपने सम निकाला है, सम कैसा है हमारे पास, अगर सम कैसा है, लिमिट लेने के बाद यहाँ पर आफ्टर लिमिट, ठीक है, आफ्टर लिमिट लेने के बाद फाइनाइट आता है, सीरीज रहेगी आपके पास कन्वर्जेंट, ठीक है। अगर हमारे पास इनफाइनाइट आता है, तो सीरीज रहेगी हमारे पास डाइवर्जेंट। तो ये तो किसी सीरीज का सम निकाल लेते हैं, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, तो आपको ये बिल्कुल बेसिक ध्यान देना है। अगर हम किसी सीरीज का सम नहीं निकाल पा रहे हैं तो क्या करें, इसके बाद हम चेक करेंगे। इसके बाद अगर ये वाला स्टेप काम नहीं कर रहा है, इस स्टेप से हमारा किसी सीरीज का सम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे क्या कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई हो पा रहा है। मेरा यहाँ पर मेरा सिंपल सा कहने का मतलब है, क्या जैसे यूएन तो आप निकालेंगे, क्या यूएन से आप वीएन निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये निकाल पा रहे हैं तो मैंने अभी ये पी सीरीज वाला कंसेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया था, याद कीजिए क्या डिस्कस किया था मैंने। अगर आपके एन की पावर पी आता है, ठीक है, अगर यहाँ पर पी की वैल्यू इस तरीके से आ रही है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। ये दो केस पढ़े आपने, ये दो केस पढ़े। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि कोई क्वेश्चन दे रखा है, न तो वो एपी सीरीज का है, नहीं जीपी सीरीज का है, मतलब सम निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या यूज करेंगे, हम इसमें चेक करेंगे स्टेप सेकंड, कंपैरिजन टेस्ट। अगर कंपैरिजन टेस्ट में क्या चेक करेंगे, यूएन तो निकल जाएगा, क्या यूएन से वीएन निकाल पा रहे हैं, क्या यूएन से बीएन निकाल पा रहे हैं। अभी मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको मालूम चल जाएगा कौन से केस में वीएन नहीं निकाल सकते, ठीक है, नहीं निकाल सकते। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जब हमारे पास दोनों हथियार हमारे क्या हो गए, फेल हो चुके, तो क्या करने वाले। अब ध्यान से देखिए, हम जो जितना भी काम कर रहे हैं पॉजिटिव सीरीज के लिए कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए यहां पर कि पॉजिटिव सीरीज है, ए पॉजिटिव सीरीज, क्या ली मैंने यहाँ पर, कोई सीरीज है यहाँ पर, समीशन एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी ए एन, यहां पर हो जाएगा A1 A2 A3 डॉट ए एन डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। इस तरीके से कोई सीरीज दे रखी है। अब ध्यान से देखिए इसे, अब आपको गौर से देखना है, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है।
आपका कंसेप्ट समझ में आ गया तो सीरीज का एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। देखिए अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हमारे पास ए एन है, हमने क्या किया लिमिट लगाया भाई, लिमिट लगाया, लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी और ए एन, उसका रिजल्ट आया नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा केस हमारे पास क्या था, दूसरा केस ध्यान दीजिए, दूसरा केस है हमारे पास लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी और ए एन 0। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड, दो केस हो गए हमारे पास। मैं दो केस डिस्कस करने वाला हूं और ये कब करेंगे, जब हमारे दोनों हथियार फेल हो चुके हैं। कौन कौन से टेस्ट फेल हो चुके हैं, आपका किसी सीरीज का सम निकालना पॉसिबल नहीं है और दूसरा कंपैरिजन टेस्ट मतलब पी सीरीज नहीं है, हम इसमें यूएन का वीएन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस वाले केस में ये वाला आप सोचेंगे। देखिए हमने क्या किया, ए एन किया और ए एन पे लिमिट लगाया 0 नॉट इक्वल 0 है, तो यहां पर तुम बोल देंगे सीरीज, इसका मतलब ये हो गया, सिंपल सी सोचिए आप कि यहां पर सीरीज 0 नहीं है, मतलब सीरीज एक्सपेंड होती जा रही है, कहां तक जा रही है, इनफिनिटी तक जा रही है। कहां तक जा रही है, यहाँ पर ये डाइवर्जेंस रहेगी। ठीक है, ये सीरीज क्या रहेगी, डाइवर्जेंस रहेगी, क्योंकि इस सीरीज का एक्सपेंड हो रहा है, इनफिनिटी तक हो रहा है। देखिए मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस क्या है। अब एक बात ध्यान से इसे समझ लीजिए कि कन्वर्जेंस क्या है हमारे पास, डाइवर्जेंट। देखिए कोई सीरीज हमारे पास एक्सपेंड होती आ रही है, एक्सपेंड होती है, कहां तक हो रही है, एक्सपेंड इनफिनिटी तक हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे डाइवर्जेंट। ठीक है, ध्यान दीजिए, कोई सीरीज एक्सपेंड हो रही है, कहां तक हो रही है, इनफिनिटी तक एक्सपेंड हो रही है, उसे हम डाइवर्जेंट बोलेंगे। लेकिन अब कोई सीरीज एक्सपेंड तो हो रही है लेकिन किसी पॉइंट पर जाके कन्वर्ज हो जाती है, भैया रुक जाती है, आगे एक्सपेंड नहीं हो पाती है, मतलब किसी पॉइंट, मतलब फाइनाइट पॉइंट पर उसका एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो एक्सपेंड हो रही, सॉरी, जो एक्सपेंड हो रही है वो वहां पर स्टॉप हो जाता है, तो उस सीरीज को क्या बोलेंगे, हम कन्वर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, किसी पॉइंट पर क्या जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, उसे कन्वर्जेंट बोलेंगे। ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखिए, आप लोग देखिए ये वाला केस समझ में आ गया कि इस केस में क्या हो रहा है, जहां पर जो सीरीज रखी थी वो सीरीज क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, और कहां तक जाएगी भाई, डाइवर्जेंस टू इनफिनिटी तक एक्सपेंड हो जाएगी। लेकिन इस वाले केस में बड़ी प्रॉब्लम है, इस वाले केस में तो कोई सॉल्यूशन दे ही नहीं सकते। यहां पर जो रिजल्ट निकलेगा, यहां पर नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन। आप बोलो सर ये कैसे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। जब ए एन की वैल्यू 0 आएगी तो वहां पर कोई रिजल्ट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, अब आप देखिए, मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल करके दिखा देता हूं। मैंने कोई एक एग्जांपल लिया, दो एग्जांपल लेता हूं। तो ये पहला क्वेश्चन लिया मैंने यहां पर इस तरीके से कि कोई हमारे पास सीरीज है भाई, सीरीज है ए एन की वैल्यू 1/n। ठीक है, ये दे रखी है, ये दे रखा है। आपने क्या किया, वीएन निकाला, और वीएन निकालने के बाद आपने क्या देखा, सिर्फ पावर देखी। ठीक है, आपने क्या किया, यहां से चलिए, ये दे रखा है, आपने निकाला वीएन, वीएन निकालेंगे 1/n का 1/n ही निकलेगा। और यहां पर आपने क्या देखा, एन की पावर देखी, तो पी की वैल्यू क्या हमारे पास, आप बोलेंगे 1। सीरीज क्या हो जाएगी, यहां पर आप बोलेंगे डाइवर्जेंट हो जाएगी सीरीज, पी टेस्ट सी। ठीक है, डाइवर्जेंट हो जाएगी, मैं यहां पर डाइवर्जेंट लिख दिया, सी डाइवर्जेंट हो गई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं दूसरा और एग्जांपल लेता हूं। मैं दूसरा एग्जांपल लिया और यहां पर कोई ये सीरीज है हमारे पास, एन की वैल्यू 1 से लेके इनफिनिटी, ए एन और 1/n²। ठीक है, n² हो गया। अब यहां पर आप bn निकालेंगे, bn क्या निकलेगा, आप बोलेंगे सर 1/n² निकलेगा। यहां पर p की वैल्यू क्या रहेगी, आप बोलेंगे p की वैल्यू 2 रहेगी, और सीरीज क्या आ जाएगी, यहां पर कन्वर्जेंट आ जाएगी। दो केस है, अगर यहां पर 1/n है तो सीरीज डाइवर्जेंट है, 1/n² है तो कन्वर्जेंट है। अब आप बोलेंगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए इन बोथ केस, दोनों केस में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखिए अगर मैं यहां पर ये वाले कंडीशन अप्लाई करता हूं, लिमिट एन टेस्ट इनफिनिटी ए एन, तो रिजल्ट आ रहा है 0 आ रहा है, ये वाला भी 0 आ रहा है, ये वाला भी 0 आ रहा है। आप वैल्यू पुट कर लीजिए, 0 आ जाएगा। अब ये भी 0, ये भी 0। अब ये 0 आने पर ये एक सीरीज डाइवर्जेंट हो रही है, दूसरी सीरीज कन्वर्जेंट हो रही है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए ध्यान से देखिए, इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
कुछ टेस्ट दिए गए जो कि आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको उनको बहुत समझना है। मैं आपको एक ऐसा लॉजिक देने वाला हूं, एक ऐसा सीक्वेंस देने वाला हूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो आप एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इस वाले लॉजिक को नहीं समझ पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर तो आपको रटना ही पड़ेगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को विदाउट स्किप किए, आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल समझना है, पेन कॉपी लेके बैठना है। चलिए ध्यान से देखिए, अब मैं यहां से स्टेप को आगे ले रहा हूं, ठीक है, यहां से स्टेप को ले रहा हूं आगे। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पहुंच जाता हूं, ये स्टेप क्लियर हो गया। अब मैं यहां पर मैंने स्टेप आगे बढ़ाया कि कौन सी सीरीज ली हमने, देखो हमने कौन सा टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला कंडीशन, लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी और ए एन इक्वल टू 0, ये केस आ रहा है हमारे पास। तो इस केस को एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया था वो दिया था DA लैम्बर्ट टेस्ट, DA लैम्बर्ट टेस्ट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं, रेशियो टेस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बिल्कुल बताऊंगा। देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, इधर के सीरीज एन की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी। अब प्रॉब्लम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्या थी ये प्रॉब्लम, क्या थी हमारे पास भाई, सीरीज कौन सी थी, एन की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी, ये सीरीज है। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर ये हमारे पास an दे रखी है, इसका एक्सपेंड कैसे होगा, आप बोलेंगे सर a1 a2 a3 प्लस डॉट 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 an और प्लस an प्लस 1 और प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से होता जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो देखिए रेशियो टेस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहां पर आप यहां पर लगाओ लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी और an अपॉन an प्लस 1, दोनों का रेशियो। अब देखो नीचे कौन सा आएगा, जो वैल्यू बड़ी है वो नीचे आएगा, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर सिंपल सी बात है, an के बाद आता है वो नीचे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो मैंने मान लिया रिजल्ट क्या आएगा, स्मॉल l आएगा, ठीक है, स्मॉल l आएगा, कुछ भी आएगा, l की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम है सर कैसे डिफाइन करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी डाइवर्जेंट रहेगी, बिल्कुल डिफाइन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हमने पहले ही क्या कर दी, कुछ कंडीशन लगा दी, कुछ कंडीशन लगा दी। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इफ l इज ग्रेटर देन 1, सेकेंड इफ l इज लेस देन 1, थर्ड इफ l इज इक्वल टू 1। ये तीन केस हो गए हमारे पास। अगर l की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 1 आती है, तो सीरीज हमारे पास रहेगी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट रहेगी। अगर l की वैल्यू लेस देन 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट रहेगी हमारे पास, ठीक है। अगर l की वैल्यू 1 है तो टेस्ट हो जाएगा फेल, भैया टेस्ट फेल्ड हो गया, टेस्ट फेल्ड हो गया। तो यहां पर DLMS टेस्ट फेल हो गया, किस कौन सी वैल्यू पर, l की वैल्यू 1 पर। जब हमारे पास DLMS टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर क्या करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, यहां पे मैंने एक नंबर डाल दिया, एक नंबर। इसके बाद दूसरे देखिए, ये आप नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं। देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका स्टेप समझ में आ गया होगा। जब ये वाला टेस्ट फेल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, फिर दूसरे नंबर पर ले लेते हैं यहां पर रेबिज टेस्ट। कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, रेबिज टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो रेबिज ने बोला कि देखिए आप ये दोनों टेस्ट सक्सेस हो गए, ठीक है, इस पे फेल हो रहा है, तो हम क्या करें। अरे बहुत सिंपल, उसने क्या बोला, बहुत देखिए क्या लॉजिक दिया, उसका लॉजिक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लॉजिक दिया उसने। क्या लॉजिक दिया, ध्यान से देखिए। अरे ये वैल्यू है भाई, आप इतना परेशान मत होइए। देखिए क्या करना है हमें कि ये 1 पर फेल है तो 1 को इधर लेके आओ, लो लेके आ गए, 1 को लेके आ गए, और भाई n से मल्टीप्लाई कर दो, n से मल्टीप्लाई कर दो और लिमिट लगा दो, लो लिमिट लगा दिया, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी, ठीक है। ये रेबिज टेस्ट है। तो अब उसने बोला ये कोई लिमिट निकलेगी। अब इसकी भी बाउंड्री क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, क्या क्या कंडीशन होंगी इसकी। देखिए मैंने पहला केस डाला यहां पर, फर्स्ट केस, इफ यहां पर यही सेम कंडीशन रहेगी हमारे पास, सेम कंडीशन रहेगी, ठीक है। l की वैल्यू 1। अब ध्यान से देखिए इस वाले केस में क्या होगा हमारे पास, देखिए अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या रहेगी हमारे पास, आप सिंपल सा बोलेंगे सर कन्वर्जेंट रहेगी। लेस देन 1 है, सीरीज क्या रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी। और यहां पर हो जाएगा टेस्ट फेल्ड, टेस्ट फेल हो गया इस पर। अब भाई सब सिर खुलने लगे, अरे यार ये भी फेल हो गया, बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ये क्या हुआ, वो भी टेस्ट फेल, ये भी टेस्ट फेल। फिर क्या करेंगे,
इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए, इसके बाद ये टेस्ट फेल हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट अप्लाई करते हैं। कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं? डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट। देखिए, कभी कभी ये टेस्ट डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट पूछ लेता है, क्या करें? इसने क्या किया, बर्टन बहुत ब्रिलियंट था, इसने क्या काम किया, ये भी इसी तरीके से भाई साहब, ये प्रॉब्लम सॉल्व, ओहो ये भी सॉल्व, कहां पर फंसे पड़े, अब बोलो यहां पर फंसे पड़े। इसने भी पता क्या आइडिया दिया भाई, ये दो मैथमेटिशियन थे, डी मॉर्गन और बर्टन, ये दो जितने भी नाम मैं ले रहा हूं यहां पर सभी मैथमेटिशियन थे। पहला डी लैम्बर्ट, दूसरा रेविश था, फिर इसके बाद डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट, इन दोनों मिलके दिया। अरे क्या करते हैं, जैसा रेविज ने किया था हम भी वैसे ही करते हैं। उसने बोला एक काम करो, कहां पर टेस्ट फेल है, आप बोलेंगे सिर्फ 1 पे फेल है तो 1 को इधर लेके आओ। लो जी, यहां पर क्या था हमारे पास पहले से ऑलरेडी an और an+1 था -1। अब अगर इसे इधर लेके आ जाओ, लो भाई लेके आ गए, ब्रैकेट लगा दो, लगा दिया, और log इसने n से मल्टीप्लाई किया, हम log n से मल्टीप्लाई करेंगे। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम log n से मल्टीप्लाई करेंगे। लो जी, log n से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब लिमिट लगा दो, लो जी लिमिट लगा दी हमने, उसने बना दिया टेस्ट। कौन सा टेस्ट बना दिया, डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट। डी मॉर्गन किस नाम से जाना गया ये वाला टेस्ट, डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है बच्चों आपको लिखने के लिए, इसलिए आपको आना चाहिए। उसने बोला, अब ध्यान से देखिए, उसने बोला ये किसके इक्वल आएगा, एल के इक्वल आएगा। इसकी भी क्या कर लेते हैं, कुछ कंडीशन है वो डिसाइड कर लेते हैं। चलिए कंडीशन सेम वही रहेंगी जो ऊपर लिखा हुआ है मैंने, इफ एल ग्रेटर देन 1, सेकंड पर लेस देन, थर्ड पर 1। देखिए यहां पर सीधी हो जाएगी कन्वर्जेंट, यहां पर हो जाएगी डाइवर्जेंट, और यहां पर हो जाएगा फील्ड, ठीक है। यहां पर टेस्ट हो जाएगा फील्ड। लो जी, ये भी टेस्ट फेल हो गया। स्टूडेंट यहीं से घबरा जाता है, सर ये क्या हुआ, ये भी टेस्ट फेल, ऐसे में लगाते रहेंगे, कब तक लगाएंगे। अरे परेशान मत होइए, आप पहले पूरी प्रोसेस जान लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर क्वेश्चन तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए अब लास्ट में, अब ये क्या थे, मैथमेटिशियन थे, लास्ट में आया इनका बॉस, ठीक है। लास्ट में आया इनका बॉस, नाम था उसका गॉस, ठीक है। कौन आया, इनका बॉस आया भाई, बॉस, और नाम था उसका गॉस टेस्ट। इनका बॉस आया भाई लास्ट में। बोला बाप रे कहाँ उलझे पड़े, यहाँ उलझे पड़े, लाओ हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, हम सॉल्व करेंगे। यार क्या उलझे पड़े आप लोग भी, बच्चों जैसी बात करते हो। आपने क्वेश्चन को वहीं से कॉम्प्लेक्स कर दिया है। ध्यान से देखिए, वो बोला कुछ नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे जो आपने किया। आपने क्या किया, 1 को दल लेके आ गए, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नया करेंगे, हम कुछ नया करेंगे। क्या नया करेंगे, ध्यान से देखिए। अब नया कर रहे हैं भाई साहब, ये नया कर रहे हैं। चलिए, इन्होंने बोला, क्या बोला इन्होंने, ध्यान से सुनिए कि जो रेशियो टेस्ट था, क्या टेस्ट था रेशियो, an और an+1। ये आप शुरू से एक्सपेंड गलत कर रहे हो। बोला ऐसे नहीं करना, मैं जब आप सब फेल हो जाएंगे तो मेरा तरीका यूज कर लेना। कौन सा तरीका भाई साहब, इनका तरीका कौन सा, 1 + a/n की पावर 1 + bn/n की पावर, यहां पर 1 + n कह लो या p बोलो, ठीक है। आप इसे कोई बात नहीं, n की पावर p ऐसे लिख लो, ठीक है। या p क्या है, यहाँ पर p की वैल्यू इस तरीके से हो सकती है, 1 + लैम्डा कुछ ही मान लो, इस तरीके से हो सकती है वैल्यू, ठीक है। एक्सपेंड रूप में जाएगी और ये आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, गॉस ने क्या किया, इस तरीके से एक लॉजिक दिया कि आपको इस तरीके से एक्सपेंड करना है। आप बोलोगे ये क्या है, कि ये यहाँ पर सभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है। ध्यान से देखिए, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। पी की वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से हो सकती है, नहीं तो आप सिंपल भाषा में वैसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई। देखिए 1 + a/n और + bn, और यहाँ पर n की पावर 1 + लैम्डा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, वो एक ही बात है। p लिख दिया मैंने। देखिए अब ये मैंने इसमें क्या किया, इसमें जो हाईएस्ट पावर थे, ध्यान दीजिए, हाईएस्ट पावर टर्म को क्या कर दिया, ओमिटिंग कर दिया, ठीक है। ओमिटिंग कर दिया मैंने, छोड़ दिया, लीव कर दिया मैंने, उनको लिया नहीं है, केवल यहीं तक लिया, यहीं से काम चल जाएगा आपका। देखिए अब ध्यान दीजिए, इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा सर इसमें होगा कैसे।
इसमें क्या करेंगे हम, ये वाला फॉर्मेट में इस वाले रेशियो को इस वाले फॉर्मेट में लेके आएंगे मल्टीप्लाई करके। अब इसमें लास्ट में किसे पकड़ना है, लास्ट में पकड़ लो यहाँ पर किसको, ए को पकड़ लो। ए बोला यार ए की वैल्यू 1 आएगी और 2 की, उसने तीसरा केस बनाया ही नहीं, उसने तीसरा केस बनाया ही नहीं, उसने बोला ए की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, तो सीरीज रहेगी कन्वर्जेंट। अगर ए की वैल्यू लेस देन एन इक्वल 1 है तो सीरीज रहेगी डाइवर्जेंट। भाई इस वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसने दिया, इस वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गॉस टेस्ट ने दिया, ठीक है, इनके बॉस ने दिया, बॉस नाम था उसका गॉस। तो ये आपका टेस्ट हो गया, आप इसे क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, आप इसे नोट कर लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप नोट नहीं कर पाए तो वीडियो को थोड़ा सा पुश कर करके आप स्टॉप कर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा दूं, ध्यान से देखिए। तो ये आपका टेस्ट के अंदर, वो मैं भी नहीं करा रहा हूं, वो आगे बताऊंगा। तो अभी आपका बिल्कुल दिमाग क्या हो गया होगा, पक गया होगा, भाई साहब ये क्या पढ़ा दिया आपने सर, ये क्या पढ़ा दिया। तो ध्यान से देखिए, लॉजिक हमें यही देखना है। लॉजिक क्या देखना है, सबसे पहले सीरीज देखनी है, सबसे पहले देखनी है सीरीज। सीरीज में क्या देखनी है हमें, एपी और जीपी सीरीज देखनी है, ठीक है, जीपी सीरीज। इसके बाद आ जाओ, फिर इसके बाद देखना हमें देखना है कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन। इसके बाद क्या देखना है, इसके बाद देखना हमें अभी बताया आपको डीए लैम्बर्ट टेस्ट, डीए लैम्बर्ट टेस्ट देखना है। अगर ये काम नहीं करता है तो इसके बाद आ जाएंगे हम किस पर, रेविज टेस्ट पर, रेविज टेस्ट अप्लाई करेंगे। और ये काम नहीं करता है तो आपके पास आ जाएगा डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट आ जाएगा हमारे पास, बर्टन टेस्ट। और ये काम नहीं करता है तो गॉस टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे, इस तरीके से मैं क्या करना है, सीरीज के क्वेश्चन करने। नहीं तो मोस्टली मैं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे स्टूडेंट हैं वो अच्छी मेहनत करते हैं, पकड़ भी बहुत अच्छी है उनकी, लेकिन वो उनका ये वाला स्टेप कोई टीचर ढंग से क्लियर नहीं कर पाता है कि कौन सा टेस्ट अप्लाई करें, कहां पे करें। तो ये उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। बेचारा ये एग्जाम में बैठता है, वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाता है कौन सा टेस्ट इसमें अप्लाई करना है, कैसे करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आप इस तरीके से सोचेंगे, इस तरीके से सोचेंगे, मजा आ जाएगा। एक ही भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, मैं कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे आप। चलिए मैं आप क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। चलिए टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, कोई सीरीज रखी है हमारे पास, एन की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी, और यहाँ पर 2 की पावर n, फैक्टोरियल n और n की पावर n, n की पावर करेंगे। अब इसको सॉल्व करके देखिए। अब इसमें आप लॉजिक देखिए, क्या आपको कोई एपी जीपी सीरीज नजर आ रही है, आप बोलो से नहीं आ रही है। अब आप बताइए, ठीक है, क्या आप इसमें ये आपका, चलो मैं इसे यूएन ले लो या एन ले लो, मैं एन मान लेता हूं, ये एन दे रखा है, 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n और n की पावर n, ठीक है। तो पहला मैंने चेक किया, क्या सीरीज बन रही है, क्या आपको एपी जीपी सीरीज आ रही है नजर, आप बोलेंगे सर नहीं आ रही नजर, ठीक है। दूसरा टेस्ट, दूसरे टेस्ट पे आएंगे हम, दूसरे पे आए भाई, हम दूसरे टेस्ट पे आ जाएंगे, कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन। आपको इसी तरीके से सोचना है, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, मैं कह रहा हूं, आप इसी तरीके से सोचिए। इसमें क्या करते हैं, इसमें यूएन मान लो या कुछ मान लो, यूएन है, इसका क्या निकालना है, वीएन निकालना। वीएन में क्या करते हैं, एन की हाईएस्ट पावर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो एन ही पावर में है, भाई साहब कैसे निकालें। चलो आप इसे ले लेंगे, इसे ले लेंगे, लेकिन ये तो इसकी वजह से क्या नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से आपका क्या नहीं हो पा रहा, वीएन निकल पा रहा है, तो वीएन नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पर। तो वीएन क्या होता है, हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो यहां से आपका वीएन नहीं निकलेगा, समझ में आ गया। तो ये भी फेल हो गया भाई, ये भी फेल, ये भी फेल। अब ये फेल हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद थर्ड नंबर पे लिखने वाला हूं मैं डीए लैम्बर्ट टेस्ट, डीए लैम्बर्ट टेस्ट कहो या रेशियो टेस्ट कहो, ये कहेंगे। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें सिंपल सी बात है, हम क्या निकालेंगे, an+1 निकालेंगे। क्या कैसे निकालना है, n को रिप्लेस करेंगे किससे, n+1 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर n+1, और यहाँ पर फैक्टोरियल जी दे रखा है, तो फैक्टोरियल n+1 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, n+1 की पावर n+1। तो ये समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, केवल रिप्लेस किया भाई, मैंने
इसे रिप्लेस किया है, एन को रिप्लेस किया है किससे, n+1 से। आप पूरा समझिए, मैं जहाँ पर n दिखाई दे रहा था वहाँ पर मैंने n+1 पुट कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए, अब आपको लिखेंगे अप्लाइंग रेशियो टेस्ट लिख लो या कुछ भी लिख लो आप। ठीक है, रेशियो टेस्ट, रेशियो टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर an+1, यहाँ पे लिखा हुआ लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी। ठीक है, अब an की वैल्यू क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी, an की वैल्यू हमारे पास 2 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n। ठीक है, n की पावर n हो गई। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, डिवाइड में an+1 करना है, तो डिवाइड में कर दीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 की पावर n+1 इंटू फैक्टोरियल n+1 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर नीचे क्या आएगा, n+1 की पावर n+1, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये स्टेप आ गया हमारे पास। अब इसमें तो आपको पता है कि फोर्थ वाला टर्म जाता है भाई ऊपर। ठीक है, फोर्थ वाला टर्म कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, और सेकंड वाला आता है नीचे, याद रखना, इसको याद रखना। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो क्या होगा इसके अंदर। देखिए, अब होने वाला है भाई, कुछ अनहोनी होने वाली है। यहाँ पर क्या अनहोनी होगी, देखिए, अब ये ऊपर पहुंचेगा 2 की पावर n तो दे ही रखा है, और ये फैक्टोरियल n, ये ऊपर पहुंचेगा तो n+1 की पावर n+1। ठीक है, ये वाला स्टेप नीचे लेके आएंगे तो n की पावर n, और यहाँ पे क्या था 2 की पावर n+1, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n+1। ठीक है, ये हमारा स्टेप हो चुका है भाई, इतना आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए इसे दोबारा देता हूँ, ये नोट कर लिया आपने। अब इसे थोड़ा सा कैंसिल कर दो, कैसे करेंगे देखिए, ये 2 की पावर n+1 लिखा हुआ है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर n+1 है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए, और 2 की पावर n से क्या हो जाएगा, ये n कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब और क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी, क्या बच्चा हमारे पास फैक्टोरियल n है, रहने दो। अब इसमें से देखिए, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने n कॉमन लिया। बच्चे देखो, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ अब कैलकुलेशन है, लॉजिक कुछ नहीं। आपने जो कुछ अप्लाई करना था अप्लाई कर चुके, अब ओनली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगर भाई साहब कैलकुलेशन नहीं आई तो अनर्थ हो जाएगा, तो अनर्थ हो जाएगा भाई, अनर्थ नहीं होने देना है। देखिए, ध्यान से देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से n कॉमन लिया, n कॉमन लेंगे तो n कॉमन लेंगे तो जो पावर है वो पावर भी इसकी आ जाएगी भाई, लो जी, ये भी इसी की पावर हो गई। अब क्या बचेगा यहाँ पर, ये n कॉमन लिया तो n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n/n और +1/n की पावर n+1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आ जाइए, अब ये n की पावर n है हमारे पास, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा है, 2 बचा हुआ है, ध्यान दीजिए, ये n से n कैंसिल हो गया, लेकिन 2 की पावर 1 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। अब यहाँ पर फैक्टोरियल n+1 है, तो देखिए हमारे पास 2 फैक्टोरियल है, ऊपर भी फैक्टोरियल है, नीचे भी फैक्टोरियल है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, जो फैक्टोरियल बड़ा होता है उसे एक्सपेंड करते हैं। तो बड़ा कौन सा है सर, इन दोनों में ये बड़ा है तो इसे करेंगे एक्सपेंड, तो n+1 को करेंगे यहाँ पर, तो n+1 फिर एक माइनस कर दो, क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n। अब यहीं पर रोक दो क्योंकि ऊपर वाला फैक्टोरियल निकल के आ रहा है। अब ऐसे ही देखो, यहाँ पर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। ओके, अब कुछ कैंसिल कर लो, देखिए ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया हमारे पास, हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये n की पावर n है, n की पावर n से ये n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल n बचेगा यहाँ पर। ठीक, क्या बचेगा, n बचेगा। अब और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, देखिए ध्यान से देखिए, एक कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी। अब क्या बचा हमारे पास, ऊपर से n बचा है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा हमारे पास, 1+1/n, और यहाँ पर n+1, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ भी आपको n कॉमन लेना पड़ेगा, n कॉमन ले लिया भाई यहाँ पर, तो यहाँ से आप n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1+1/n हो जाएगा। देखिए n से n कैंसिल हो गया, अब 1+1/n, इससे क्या हो जाएगा, देखिए इस वाले स्टेप से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर 1 है तो ये पावर से पावर 1 कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा आपके पास, आगे बढ़िए, क्या बच रहा है, देखो चेक करो भाई, क्या बचा आपके पास, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी, ऊपर बचा है 1+1/n
की पावर n बचा हुआ है और अपॉन 2 बचा हुआ है। ठीक है, एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए, एक आइडेंटिटी है लिमिट वाली प्रॉपर्टी, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन यहाँ पर 1 + 1 अपॉन n की पावर n दे रखी है। तो ये किसकी वैल्यू होती है, e की वैल्यू होती है डायरेक्ट। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है, e की वैल्यू होती है, ये समझ आ गया, e की वैल्यू होती है इस तरीके से। तो ये वाली आइडेंटिटी हो जाएगी हमारे पास ये। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपके पास इस तरीके केस दे रखा है, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी 1 + x की x अपॉन n की पावर n, यहाँ पर x आ गया तो e की पावर x हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी आइडेंटिटी आप दिमाग में सेट कर लो, ये बिल्कुल आइडेंटिटी होती है, ये आपको यूज करनी है ये तो। और इस वाले क्वेश्चन में तो यहाँ पर आप कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस यूज कर रहे हैं, और वो भी रेशियो टेस्ट, रेबिज टेस्ट, वहाँ पर इन टेस्ट में तो बहुत ही भरपूर तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्या होने वाली, यूज होने वाली है। तो आप इसे एक बार याद कर, अच्छी बात है। देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, ई हो गया तो e/2 आ गया। अब ये क्या निकली, एल की वैल्यू निकली। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है क्या एल की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है या 1 की इक्वल है। तो देखिए ई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ध्यान दीजिए, ई की वैल्यू क्या होती है, 2 और 3 के बीच में होती है। ठीक है, 2 3 के बीच में होती है। आप अप्रोक्सीमेटली इसे 2.71 के समथिंग ले सकते हो। ठीक है, 2.74 भी 2.71 2.74 के समथिंग ले सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पर अगर यदि मैं 2.71 कर दूँ और 2 से डिवाइड करूँ तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये वैल्यू आ रही है 1.71 के अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.71। तो इसका मतलब ये हो गया कि एल की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है भाई, एल की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। अब याद करो मैंने क्या बताया था आपको, आपके साथ डिस्कस किया था मैंने, यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल इज ग्रेटर देन 1, सीरीज क्या रहेगी, कन्वर्जेंट। तो सीरीज क्या रहेगी, कन्वर्जेंट। तो इस वाले क्वेश्चन का यही आंसर हो गया कि सीरीज रहेगी हमारे पास कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये मैंने इस लॉजिक यूज किया है, बड़ा कंसेप्ट आपके साथ में डिस्कस किया है। तो मैंने इस वाली वीडियो में क्वेश्चन तो नहीं करा पाया हूँ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आप इस लॉजिक को एक बार समझ लो। अगर मैं हकीकत बता रहा हूँ ये लॉजिक समझ गए तो आप पूरी सीरीज का एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। प्रैक्टिस तो मैं आपको कराता रहूँगा। ठीक है, जो पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट हैं, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है, हर तरीके के क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन एक बार अगर ये एक बार से आपका लॉजिक क्लियर नहीं होता है, 2 बार देखें, 3 बार देखें, कॉपी में नोट कर लें और इस सीक्वेंस को माइंड में सेट कर लें। हकीकत बता रहा हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट जाए तब मुझसे बात करना आप। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा।